हम बात करते हैं दोस्तों कि वाईवीएन यूनिवर्सिटी में नॉन अटेंडिंग में एडमिशन लेना सही है या गलत है। देखिए दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो, नॉन अटेंडिंग की बात करी जाए, तो इन नॉन अटेंडिंग कोर्स में एडमिशन यूनिवर्सिटी लेती ही क्यों है। जितने भी आज के टाइम पे नई नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रही है, उसका मोटो होता है पैसा कमाना, और पैसा कमा के अपनी पहले एक बिल्डिंग छोटी सी बनाते हैं और यूजीसी वेबसाइट से जाके अप्रूवल ले लेते हैं। 25 से 30 एकड़ कैंपस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बेसिस पे, और एक बिल्डिंग दिखा देते हैं, छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देते हैं, उसके बेसिस पे यूजीसी से अप्रूवल दे देती है नॉर्मली कोर्स करने के लिए। और वहां से वो लोग स्टार्ट करते हैं इसका धंधा। बात करते हैं तो नॉन अटेंडिंग कोर्स में स्टार्टिंग में लोग जो यूनिवर्सिटी ओपन होती है, उसमें जो कोर्स चलाती है बीए बीकॉम बीएससी वगैरह, जो नॉर्मली कोर्स होता है वो चलाती है। नॉन अटेंडिंग अब हम बात करते हैं सही है या गलत। बात करें दोस्तों नॉन अटेंडिंग में, तो कोई भी यूजीसी की गाइडलाइन में कोई भी रेगुलर कोर्स को ऐसा नहीं दिया गया है। यूजीसी का कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आप इस यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी नॉन अटेंडिंग में एडमिशन चला सकती है किसी अदर स्टेट के बच्चे को। इसका सबसे पहला एडवांस डिसएडवांटेज ये है कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लेंगे, कंसल्टेंट आपको सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि सर मैंने नॉन अटेंडिंग में एडमिशन लिया था और उसके यूनिवर्सिटी में तो उस बच्चे ने जाके कैंपस में एग्जाम तो नहीं दिया, मगर बहुत सारे केस में क्या होता है कि लास्ट ईयर में यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके बच्चा एग्जाम देता है। बहुत सारे केस में ये होता है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो नॉन अटेंडिंग में ले लिया बच्चा, बट वहाँ पे एग्जाम नहीं देके कंसल्टेंट क्या करते हैं, अपने ऑफिस में या किसी अदर सेंटर पे किसी रूम में बैठा के उसको एग्जाम दिलवा लेते हैं। इससे ये लगता है यूनिवर्सिटी को, इससे ये स्टूडेंट को लगता है कि मैंने तो एग्जाम दिया, कॉपी लिखी, मेरा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे नाम आ रहा है, यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें आ रही है, तो यूनिवर्सिटी मेरा सारी चीज़ें ओरिजिनल है। नॉन अटेंडिंग में दोस्तों एडमिशन जब लेते हो, उसका दो डिसएडवांटेज है। सबसे पहला कि जो वहाँ पे बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उसका डाटा अलग होता है, और नॉन अटेंडिंग वाले बच्चों का डाटा अलग होता है। उसका मोटो यूनिवर्सिटी का सीधा सीधा होता है पैसा कमाना और न्यू बिल्डिंग बना लेना। उसके बाद जैसे यूनिवर्सिटी अच्छी खासी एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका डाटा डिलीट कर देगा। यूनिवर्सिटी 4-5 साल के बाद आप उस यूनिवर्सिटी में जाओगे अपने कोर्स को वेरीफाई करवाने के लिए, तो आपका ना तो कोई रिकॉर्ड होगा उस यूनिवर्सिटी में, ना तो आपका कोई डाटा होगा इस यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी डायरेक्टली अपना हाथ खड़ा कर लेगी, यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कह देगी कि हमारा कुछ स्टाफ जो है वो मिलके हमारे यूनिवर्सिटी के साथ स्कैम किया, हमारा पैसा खा गया, हमारे यूनिवर्सिटी पे ऑपरेटर ने ये काम किया, किसी भी अपने स्टाफ को ठोक देगा। बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है, या कंसल्टेंट स्टूडेंट को बोलते हैं कि सर आपको जो पेमेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी अकाउंट में करना है। दोस्तों यूनिवर्सिटी के भी दो अकाउंट होते हैं। एक जो होता है यूनिवर्सिटी के वो अकाउंट होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के पे बच्चा वहाँ पे रेगुलर पढ़ता है, वो ओरिजिनल अकाउंट होता है, जो कि वो आपका कभी भी फीस नहीं। दूसरा वो अकाउंट होता है जो कि आप, वो एक ट्रस्टेबल अकाउंट होता है, जो ट्रस्ट के थ्रू उस यूनिवर्सिटी के नाम से ही बनाया जाता है, और उसमें सिर्फ नॉन अटेंडिंग का पैसा, मोटा पैसा लिया जाता है, और जो कि वो पैसा यूनिवर्सिटी के ही यूज में लिया जाता है, फंसा दिया जाता है किसको, स्टाफ को। कुछ टाइम के बाद यूनिवर्सिटी, जब आप स्टूडेंट ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, एफआईआर होती है थाने में जाके कि हमारे यूनिवर्सिटी, ये स्टाफ ने हमारे यूनिवर्सिटी में बैठ के हमारा डाटा जो है चोरी कर लिया, और यूनिवर्सिटी की, और वो आपसे डिलीट हो जाएगा। बाकी बाकी आप यूनिवर्सिटी में अगर 5 साल के बाद जाते हो वहाँ पे, तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी कह देगा, आपका डॉक्यूमेंट देखते ही समझ जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट ही दूसरा था। वहाँ पे जो रेगुलर बच्चे पढ़ाई करते हैं उसका फॉर्मेट कुछ और होता है, आपको जो मार्कशीट प्रोवाइड की जाती है उसका फॉर्मेट कुछ और होता है। आपको जैसे ही यूनिवर्सिटी गेट पे जाओगे, गार्ड देखते ही देगा, मार्कशीट देखेगा, वो भी समझ जाएगा, आपको अंदर एंट्री ही नहीं देगा। अगर एंट्री दे भी दी तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट बना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर जैसे ही जाते हो डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो सीधे कहेगा ये डॉक्यूमेंट आप मेरा नहीं है, फर्जी है। और जो मैंने सारी कहानी बताई, सारी कहानी बताएगी, आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप बोलोगे सर मैंने पेमेंट यूनिवर्सिटी अकाउंट में दिया था, बट कहेगा ये सारा चीज़ नहीं था, मेरे स्टाफ ने मेरे साथ फर्जीवाड़ा किया। और डायरेक्टली अगर आप वहाँ से नहीं जाओगे तो आपको डायरेक्टली पुलिस बुलाने की धमकी देगी और आप वहाँ से चले आओगे। तो सबसे पहले अगर नॉन अटेंडिंग में भी एडमिशन लेते हो तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले नॉन अटेंडिंग में किसी भी कंसल्टेंट या यूनिवर्सिटी का, बहुत सारे आज के टाइम पे बोलता है मैं यूनिवर्सिटी का फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ या सेंटर दे रहा हूँ, तो इसी में कंसल्टेंट भी अवेयर रहे इस चीज़ से कि यूनिवर्सिटी
डायरेक्टली किसी भी अदर स्टेट में अपना सेंटर नहीं, ऑथराइजेशन सेंटर नहीं खोल सकती है एडमिशन के लिए। और न तो वो उस यूनिवर्सिटी में नॉन अटेंडिंग का कोई भी यूजीसी का गाइडलाइन है कि नॉन अटेंडिंग में एडमिशन ले सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, किसी भी कंसल्टेंट या यूनिवर्सिटी में ही जाके नॉन अटेंडिंग में अगर एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देते ही कंसल्टेंट से ये चीज़ लिखवा लें, उसका वीडियोग्राफी करवा लें कि वो आपको 3 साल के बाद उस कोर्स का आरटीआई वेरिफिकेशन देगा। सबसे दोस्तों आरटीआई जो वेरिफिकेशन होता है सबसे बेस्ट होता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने आपका आरटीआई नॉन अटेंडिंग में भी अगर आपका आरटीआई वेरिफिकेशन दे दिया है तो यूनिवर्सिटी कल होकर हाथ खड़ी कर नहीं सकती है। अगर यूनिवर्सिटी ने हाथ खड़ी की थी तो कल होकर यूनिवर्सिटी इस कगार पे अगर आपने यूनिवर्सिटी के ऊपर कंप्लेन कार्रवाई करने की कोशिश की तो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बंद हो सकती है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली आप वेरिफिकेशन, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उस यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली आप मेल करें डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करने के लिए, और वहाँ से आपको रिप्लाई अगर आता है तो उस पेपर को भी संभाल के रखें। तीसरा तरीका है, वैसे तो डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। तीसरा तरीका क्या है, आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एक एफआईआर कटवा के एक कॉपी और डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जा, अगर वहाँ पे डुप्लीकेट मार्कशीट अगर खोती है, यूनिवर्सिटी अगर आपको रिलीज कर देती है, कभी भी जीरोक्स जो भी मार्कशीट है उसका जीरोक्स नहीं लगाए अपनी एफआईआर कॉपी के साथ। तो उसमें जो है आपको जीरोक्स नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपना एनरोलमेंट नंबर, कोर्स का डिटेल, सारी डिटेल देना है, कौन सा ईयर में कंप्लीट किया था वो सारी डिटेल्स देते हैं। अगर यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट वहाँ से सेकंड कॉपी रिलीज करती है तो मतलब आपका रिकॉर्ड वहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास कुछ ना कुछ है। अगर 4 साल टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी में 6 महीना 1 साल पे आप खुद भी सेल्फ भी मेल डाल के यूनिवर्सिटी से रिप्लाई रहते रहे। ऐसा कि नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी में अगर नॉन अटेंडिंग एडमिशन लिया तो आप भूल जाए एडमिशन लेके। तो इसमें छोटा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर कल होकर यूनिवर्सिटी आपको वेरिफिकेशन देने से मना करती है तो आप डायरेक्टली वो जो चीज़ें आपको जो मैंने प्रोसेस बताया, आपको एफआईआर की अगर सेकंड कॉपी हुई है तो वो चीज़ें, वो अगर आपने गलत तरीके से भी डॉक्यूमेंट लिया, अगर वो सारे आरटीआई का आपके पास जवाब है, एफआईआर की कॉपी वाला जवाब है, अगर मेल किया है यूनिवर्सिटी ने आपको वो रिप्लाई किया है, अगर सब वो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, यूनिवर्सिटी पे आप लीगल एक्शन ले सकते हो। यूनिवर्सिटी कभी भी कतई मना नहीं कर सकती है कि आप इस यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन करने से, तो वो डॉक्यूमेंट आपका लाइफ टाइम तक रहेगा। अदरवाइज अगर ये तीनों तरीके प्रोसेस से आपको वेरिफिकेशन देने से मना करती है तो मतलब आप सीधा सीधा समझ लो आपके पास वो कागज का एक टुकड़ा है। आई होप आपको मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी दी है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी एजुकेशन के बारे में सब कुछ जान सके और स्कैम से बचे। और अगर इस चैनल पे अगर नया हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशनल मिल सके। थैंक यू।